आजकल ट्रेंड के चलते लोग अपने घर के लिए बड़ी खिड़कियां और बड़ी बालकनी रखना पसंद करते हैं, जिससे घर के अंदर अच्छा वेंटिलेशन और ज्यादा रोशनी भी आ पाती है, जो कि दिखने में भी अच्छा दिखाई देता है। पर जब आप खिड़कियां और बालकनी बड़ी रख लेते हो तो सेफ्टी के तरफ भी आपको खास करके ध्यान देना पड़ता है। अब कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि हमने विंडो के लिए ग्रिल का इस्तेमाल किया है और रेलिंग का इस्तेमाल हमने अपने बालकनी के लिए किया है, पर ये जो रेलिंग्स होती है ये हम सिर्फ 3 फीट हाइट तक लगाते हैं। पर उसके ऊपर का क्या? आपके घर में बच्चे होते हैं या फिर पेट्स होते हैं तो उनके सेफ्टी का क्या? अब सेफ्टी के चलते कुछ लोग अपनी जो रेलिंग्स है उनकी हाइट बढ़ा लेते हैं, उन्हें एमएस में बना लेते हैं, पर इसकी वजह से आपके बालकनी का लुक पूरी तरह से खराब हो जाता है क्योंकि ये बहुत ही बल्कि दिखाई देता है। तो ऐसे कंडीशन में आपके सामने एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जिसकी वजह से आपके बालकनी का लुक भी खराब नहीं होगा और आपके बच्चे और पेट के सेफ्टी के हिसाब से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और वो ऑप्शन है इनविजिबल ग्रिल्स। इन इनविजिबल ग्रिल्स का और भी एक फायदा होता है, जैसे कि आपको पता होगा शहरों में जो पिजन या फिर बाकी पक्षी होते हैं वो गैलरी से डायरेक्ट आपके घर के अंदर आ जाते हैं या फिर बालकनी में बहुत ज्यादा गंदगी कर देते हैं। पर जब आप इनविजिबल ग्रिल्स को लगा देते हो तो पंछी इनसे आपके घर के अंदर नहीं आ पाएंगे। ये जो इनविजिबल ग्रिल्स है इनका फायदा ये होता है कि बाहर से ये जल्दी दिखाई नहीं देते हैं, बहुत नजदीक जाने के बाद ये दिखाई देते हैं। इसी वजह से जो एमएस के ग्रिल की वजह से जो बल्कि डिजाइन बनता है वैसा इसमें दिखाई नहीं देता है। अब भले ही ये जो इनविजिबल ग्रिल्स है ये सेफ्टी और लुक के हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये जो इनविजिबल ग्रिल्स है इनके लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, इनका इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है, इन्हें लगवाने के लिए हमें कितना खर्च आ सकता है और इनका इस्तेमाल आप कहां पर कर सकते हो, इनकी कितनी वारंटी होती है। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजों को जानना जरूरी है इन ग्रिल को लगवाने से पहले। तो इन सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो इनविजिबल ग्रिल्स है इन्हें बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इन इनविजिबल ग्रिल्स में आपको इस तरह की वायर्स मिलती है जो कि एसएस की होती है, और ये कोई आम एसएस स्टील नहीं होता है बल्कि 316 ग्रेड का स्टेनलेस स्टील होता है जो कि बहुत ही ड्यूरेबल और स्ट्रांग होता है, जिसमें आपको करोजन की भी समस्या जल्दी दिखाई नहीं देती है। और ये जो वायर्स है ये आपको अलग अलग डायमीटर्स में मिलती है, जनरली 2 mm, 2.5 mm और 3 mm की थिकनेस के साथ आपको ये वायर्स मिलती है। और इसका इस्तेमाल आप कहां पर कर सकते हो? तो विंडो के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी जो बालकनी है वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ओपन टेरेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहां तक कि जो ओपन गैलरी होती है, विला, हॉस्पिटल, ऐसी जगह पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब कुछ जगह पर ये जो इनविजिबल ग्रिल्स है इन्हें वर्टिकली फिक्स किया जाता है तो कुछ जगह पर हॉरिजॉन्टल डिजाइन को सिलेक्ट किया जाता है, पर खास करके आपने देखा होगा ज्यादातर घरों में या फिर ज्यादातर बालकनियों में आपने वर्टिकल डिजाइन को देखा होगा। अब इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है इसमें पहले बॉटम में एक ट्रैक लगाया जाता है, उसके बाद में टॉप में एक ट्रैक लगाया जाता है, उसके बाद इन दोनों ट्रैक में से आपकी जो एसएस की वायर है वो पास होती है। और जब इंस्टॉलेशन किया जाता है तो आपने जो स्पेसिफिकेशन आपके कॉन्ट्रैक्टर को दी है उस हिसाब से 2 वायर के बीच में स्पेसिंग रखी जाती है। जनरली 2 वायर के बीच में जो स्पेसिंग है वो 2 इंच से लेकर 3 इंच तक रखी जाती है। ज्यादातर घरों में 2 इंच वाली स्पेसिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 2 वायर के बीच में 2 इंच का डिस्टेंस होता है। अब जब हमने इंस्टॉलेशन के बारे में जान लिया है तो अब ये भी जान लेते हैं कि अगर हम इन इनविजिबल ग्रिल्स को लगा लेते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। तो ये जो इनविजिबल ग्रिल्स है इनका जो कॉस्ट है वो डिपेंड होता है कि आप जो है वायर की थिकनेस कितनी लेते हो। अगर वायर की थिकनेस ज्यादा होती है तो कॉस्ट बढ़ सकता है। उसके बाद में दूसरा फैक्टर होता है जिसके ऊपर इनविजिबल ग्रिल का कॉस्ट डिपेंड होता है, वो ये कि अगर आप 2 वायर के बीच में जो गैप है वो कम रखते हो तो आपको कॉस्ट ज्यादा आएगा, और अगर आप गैप ज्यादा रखते हो यानी कि इसका मतलब यह है कि आपको वायर कम लगेगी तो आपका कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है। पर जनरली अगर हम देखें तो 160 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 200 रुपए पर स्क्वायर फीट, यहां तक कि कुछ जगह पर 250 रुपए पर स्क्वायर फीट तक भी चार्ज लिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा ये कॉस्ट जो है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, वायर की थिकनेस और स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप बर्ड से प्रोटेक्शन चाहते हो तो 2 वायर के बीच में जो गैप है वो आपको कम से कम 2 इंच तक रखना पड़ेगा। और अगर हम इसकी वारंटी की बात करते हैं तो 10 से लेके 20 साल तक इसकी वारंटी कंपनी की तरफ से आपको मिल सकती है। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपको चाहिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड वीडियो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।